अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शरीयत, पाबंदी, बर्डन या राहत, ये सवाल हमें सबसे पहले ख़ुद से पूछना चाहिए। हमें लगता है कि इस्लाम के अहकाम हमारे लिए एक तरह से बोझ होते जा रहे हैं। इट्स नॉट ईजी टू फॉलो देम ऑल, और उन पे सब पे पूरा उतरना या उनको फॉलो करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इस ज़माने में रहकर, इस दुनिया में रहकर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, इतना रिजिडनेस है बहुत ज़्यादा इस इस्लाम में, और हम लोग के ऊपर बहुत प्रेशर हो गया और इसीलिए हम इस्लाम से, दीन से दूर होते जा रहे हैं। बट लेट्स हैव अ चेक कि आखिर ये इस्लाम हमारे लिए बर्डन है कि रिलीफ़ है। ये शरीयत के अहकाम हमारे लिए आसानी करने के लिए हैं कि मुश्किलें पैदा करने के लिए। सबसे पहले तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया, जब एक शख्स ने मस्जिद नबवी यानी कि मस्जिद नबवी आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर नमाज़ पढ़ने का अजर 50,000 नमाज के बराबर है, वहाँ पर आकर एक शख्स के पेशाब निकल गया तो सहाबा इकराम उसको मारने खड़े हो गए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस जगह पर पानी डाल दो और उस इंसान को जाने दो, क्योंकि हम आसानी करने के लिए आए हैं। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस्लाम को इसलिए बनाया ताकि हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो जाएँ। जस्ट थिंक ऑफ इट कि जो सोसाइटी में जो कल्चर चल रहा है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है फॉलो करना, कि हमारे इस्लाम को फॉलो करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सबसे पहले अगर ज़िंदगी में हम सोचें तो हमारे रोज़मर्रा के कामों में अगर हम शरीयत के हिसाब से चलते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा वेगेंसी को छोड़ देते हैं, फिजूल खर्ची को छोड़ जाते हैं और दिखावे की ज़िंदगी से बाज आ जाते हैं, तो ये हमारे लिए आसानी होगी कि राहत होगी। क्योंकि इस्लाम हमें सिखाता है कि हद से ज़्यादा मत करो, हद से ज़्यादा तजावुज़ मत करो, हद से ज़्यादा खर्च मत करो, और जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें से लोगों का भला करो, खर्च करो। अब अगर हम खुद ही 10,000 का सूट पहनने की ख्वाहिश रखेंगे, हमारे घर में खुद महंगे महंगे कर्टन्स होंगे, हमारी जो है खुद की चीज़ें महंगी होंगी, तो हम अपने लिए ही अजियत कर रहे हैं कि भाई हमारा घर आजकल पेंट ख़राब हो गया, मेहमान आने वाले, इस घर को डेकोरेट कर लो ताकि हमारा स्टेटस मेंटेन रहे। शरीयत हमसे कहता है दिखावे पर मत जाओ। इसी तरह से अगर हम देखें कि बर्थडे सेलिब्रेशंस होते हैं उसमें खर्च ही होता है। आप फालतू में फ़िजूल की तकरीबें करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फ़िजूल का खर्च करते हैं, या आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है केक को बर्बाद करने का, मुंह पे मलने का, सड़कों पे फेंकने का, एक साथ 10-10 केक काटने का, तो ये हमारे इस्लाम में कहीं नहीं है। ये सिर्फ फ़िजूल खर्ची है, फ़िजूल खर्च कर रहे हैं, और ये सब रस्म व रिवाज में पढ़कर हम खुद तो खुद अजियत लेते हैं। यानी कि हमारा खर्च होता है, 10 रिश्तेदार जिनको बुलाते हैं वो भी बेचारे हैं कि नहीं है, व्यवहार करने के लिए पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज करके लेकर आते हैं। यानी कि आपकी खुशी है, आप तो दे रहे हैं, आपने पैसा खर्च करा, दूसरे इंसान की अगर जेब नहीं भी अलाउ कर रही है तो वो बेचारा गिफ्ट लेके आया, फिर उसके साथ उसके बच्चे जो आए उनको भी एहसास कमतरी हुआ कि काश हमारे पास भी इतने पैसे होते तो हम भी ये बर्थडे सेलिब्रेट करते। जबकि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर फल भी खाओ तो उसके छिलके ऐसे मत फेंको कि तुम्हारा पड़ोसी देख कर एहसास करे कि उसको ये फल खाने को नहीं मिला। एक बेवा के सामने मर्द का जिक्र मत करो। एक अल्लाह ताला ने कहा कि यतीम के सामने मोहब्बत का इजहार मत करो। एक सहाबी का किस्सा आता है, हदीस में आता है कि वो सहाबी परेशान थे, उनका बच्चा सुबह से नहीं मिल रहा था और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके ज़ारो कतार रो रहे थे। तब दूसरे साहबी ने उनको बताया कि तुम्हारा बच्चा फला फला पार्क में बैठा है, बाग में बैठा है। तो वो भागने लगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना, एकदम से जाके उसको मत गले लगाना, क्योंकि इस वक्त बहुत बिछड़े हुए और बहुत ज़्यादा मोहब्बत लुटाओगे तो हो सकता है वो उस ग्रुप में कोई यतीम बच्चा बैठा हो और देख के एकदम से वो उसको अपने बाप की कमी महसूस हो जाए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं किसी भी बंदे का दिल मत दुखाओ किसी भी तरीके से। हम अपनी फिजूल खर्ची में 10 तोले, 20 तोले, 50 तोले सोना, चेन, ये वो सब दिखाकर खुद भी परेशान होते हैं। शौहर से लड़ाइयाँ करती बीवियाँ कि हमको नया जेवर चाहिए, कितने दिन हो गए मेरी डायमंड रिंग नहीं आई, आपने एनिवर्सरी पे कोई गिफ्ट नहीं किया। गिफ्ट लेना देना, हदिया करना बिल्कुल बिल्कुल जायज़ है। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि अपनी बीवियों को खुश करो, कहीं बाहर से आओ तो गिफ्ट ले करो, बट इट्स नॉट लाइक कि दिखावा करो। आजकल हमने बना लिया है कि हम स्टेटस पे अपनी हर खुशी शेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमें नज़र लगने का भी डर रहता है। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो अहकाम बनाए हैं, जो शरीयत बताई है, वो आसानी के लिए बताई। अल्लाह ताला ने कहा है खुद को कवर करो। सोचिए अगर हम खुद को हिजाब में रखते हैं, खुद को कवर करके चलते हैं, तो अगर हम पॉसिबिलिटी में मतलब हम लोग अगर जॉब करते हैं तो डेली अगर हम किसी जॉब में रोज़ कपड़े पहन के बदल बदल के जाते हैं, उसके साथ मैचिंग इयररिंग्स होने चाहिए, उसके साथ मैचिंग शूज़ होने चाहिए, एवरीथिंग वी हैव टू फॉलो। यानी कि आधी सैलरी हमारी सिर्फ अपने मेंटेनेंस में चली जाती है। जबकि वहीं अगर हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, सिंपली वी हैव टू पुट
ऑन आर हिजाब, अबाया हमने अपना डाला और अच्छे से अपने आप को कवर किया और चले गए। तो यानी कि हमारा खर्च बढ़ चल रहा। तो ये सोसाइटी कल्चर हमारे ऊपर बर्डन डाल रही है कि हमारी अहकाम शरीयत हमारे ऊपर बर्डन डाल रही है। हमें खुद सोचने की ज़रूरत है। ईद बकरीद या शादी का माहौल हो गया, उसमें भी दिखावा जो होता है, हम अगर उससे बचेंगे तो भी हमारे लिए शरीयत ने आसानियाँ की हैं। अगर हम बुराइयों से, यानी कि शरीयत ने अगर हमको अल्कोहल हराम चीज़ों से बचने के लिए बताया है, तो सबसे पहले भी तो यही बात है कि अल्लाह ताला ने कोई भी लॉ बनाया उसका कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर है इस्लाम में। अगर हम शराब में पैसा खर्च करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे जो भी खमर का जो असर होता है हमारी फैमिलीज़ रिलेशनशिप में आता है, हमारे ज़िंदगी ख़राब होती है, लोगों की फैमिलीज़ तक तबाह हो जाती है। अगर हम जिना के करीब जाते हैं तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब होता है, हमारी बीवियाँ तलाक़ें होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। तो अगर अल्लाह ताला ने ये अहकाम और ये जो बनाए हैं तो दीज आर नॉट लेस देन ट्रैफिक रूल्स, जो हमारी सेफ्टी के लिए ही बनाए जाते हैं। मगर हमने सरकार के तो रूल्स फॉलो करना आसान समझ लिया, जबकि शरीयत के अहकाम को हम फॉलो करना आसान नहीं समझते। हमारे लिए सूद लेना बहुत आसान हो गया क्योंकि हमको उसमें ज़ाहिरी इस्बात दिखते हैं। थोड़े से अहकाम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया और अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हम इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब ही होंगे। तो इस इस्लाम की शरीयत को ये सोच कर जानिए कि इससे हमें फ़ायदा होगा। हमें लगता है कि इस्लाम के अकॉर्डिंग हम शादी करेंगे, 10 लोगों में 5 लोगों में निकाह करेंगे, सादगी से खजूर पे निकाह करेंगे, तो अरे भाई लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे सोचकर हम अल्लाह क्या कहेगा सोचना भूल जाते हैं। तो अगर हम इस्लामिक तरीके से शादी करेंगे तो आप सोचिए फिजूल खर्ची बचेगी, बाप के ऊपर जितना कर्ज हो जाता है, ये दिखावा जो होता है, जो बरकतें उड़ी जा रही शादियों से, तो जाहिर सी बात है अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत बरकत इसीलिए उड़ रही क्योंकि हम अल्लाह के अहकाम को तोड़ रहे हैं। अल्लाह ताला ने कहा है सादगी को अख्तियार करो। हर चीज़ में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें एक बेस्ट वे बताया है कि औरतें अपनी जो है खूबसूरती को छुपा कर चलें, मर्द अपनी नज़रों को नीचे करके चलेंगे। दीज आर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, जिसको हम ब्लेम करते हैं कि इस्लाम ने हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी हैं। इन पाबंदियों के बावजूद लड़कियां ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विद पर्दा पढ़ रही हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट। और अगर हम देखें ये मर्द हजरात भी माशाल्लाह से अगर दाढ़ी रखे हैं, तकवे की ज़िंदगी जी रहे हैं, हलाल रोज़ी खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में डाउनफॉल है। अगर इस्लामी कानून, इस्लामी शरीयत सऊदी वगैरह में फ़ॉलो हो रही है, उसी की वजह से वहाँ पर ज़िना वगैरह कंट्रोल में है। तो इस इस्लाम की शरीयत से मोहब्बत करने की ज़रूरत है, ना कि इससे हमें परहेज़ करने की ज़रूरत है। और ये मोहब्बत तभी पैदा होगी जब हम अल्लाह की आयतों को ख़ुद पढ़ेंगे, अल्लाह ताला के करीब जाएंगे, अल्लाह ताला के अहकाम और शरीयत को जानेंगे। और जब तक हम सुनी सुनाई बातों पे सुनते अमल करते रहेंगे तब तक कि हमें ये डिफ़िकल्ट लगता रहेगा। तब हमें लगता रहेगा कि नहीं भाई, कि अगर हम ये रिचुअल नहीं करेंगे, ये त्यौहार ऐसे नहीं मनाएंगे, अगर हम ये नहीं करेंगे, अब तो फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, दिखावा नहीं करेंगे, तो हमारी सोसाइटी क्या कहेगी। तब तक के लिए हमारे लिए अजियतें बढ़ती जाएंगी। जब हम ये सोचना छोड़ देंगे कि सोसाइटी क्या कहेगी और हम प्रेफरेंस देंगे कि मेरा अल्लाह क्या कहेगा, तो हमें उसमें आसानियाँ दिखेंगी, हमारे लिए फॉलो करना आसान हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल ये होता है कि हमारे रिश्तेदारों में, ख़ानदान में कोई ना कोई एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से कोई ना कोई अल्लाह के अहकाम को मानने वाला होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, हम उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। उसके सामने हम कोई बुरी बात नहीं करते हैं, टीवी शोज़ का डिस्कशन नहीं करते हैं। उनकी बीवियाँ अगर मर्दों के सामने नहीं आती हैं तो मर्द खुद ही अपने आप को बचा लेते कि नहीं वो लोग नहीं आएंगी, उन लोग के सामने ये मत करिए, उनके सामने जब तक वो लोग महफिल में डांस वांस नहीं होगा, तो खुद ब खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला उनका रौब, उनका एहतराम हमारे दिलों में डाल देते हैं। और हमें लगने लगता नहीं भाई उन लोग बर्थडे नहीं मनाते, वो लोग इस तरह का खाना नहीं खाते, उनके घर में ये दिखावा नहीं होता है, नहीं वो लोग बहुत सादगी पसंद है, नहीं उनकी बीवियाँ बहुत पर्दा करती हैं, उनके घर में ये माहौल नहीं है। तो हम खुद उनके अकॉर्डिंग उनकी इज़्ज़त अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिलों में डाल देता। भले हम बोलने में कुछ भी कहें, शुरुआत में लोगों को क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है, लोगों को सहना पड़ता है, अरे बड़ी मुल्लानी बनती हैं, बड़ा दिखावा करती हैं, अरे इतना कैसे पॉसिबल है। लेकिन बाद में हमें समझा नहीं वो लोग बर्थडेज़ में नहीं आते, वो लोग इस तरह के काम नहीं करते, नहीं वो लोग सूद में नहीं, वो लोग बैंक में पैसा नहीं। तो इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद की इज़्ज़त अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबकी नज़रों में बढ़ा देता है। तो होप ये चीज़ समझ में आई होगी कि जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकाम से, अल्लाह सुब्हानहू तआला की शरीयत से जो है मोहब्बत करेंगे तो हमारे लिए उनको मानना और उन पर अमल करना भी आसान हो जाएगा। बिकॉज़ कि हमें फॉलो करना है अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकाम को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, रादर देन फॉलोइंग द सोसाइटी एंड द कल्चर। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड प्लीज़ कमेंट मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।